वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के दरमियान बेटी जो आज़ाद होती जा रही है उसकी वजूहात के ऊपर बात करना चाहता हूँ। उसके शुरुआत मैं इफ्तिखार आरिफ के इस शेर से कर रहा हूँ। बेटियाँ बाप की आँखों में चुभे ख्वाब को पहचानती है और कोई दूसरा उस ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा मानती है। लेकिन आज वो बेटियाँ जो बाप की एक एक तकलीफ़ को बुरा मानती है, लेकिन आज उसे हर वो तकलीफ़ दुनिया की सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा चीज़ में छोड़कर चली जाती है। अगर वो दुनियाई एतबार से देखे तो वो अगर जिसे दुनिया सो कॉल प्यार कहते हैं, हालांकि वो प्यार के सही मफहूम है नहीं। आप हज़ारों ऐसे मिसालें देख सकते हैं कि शादियां तो करते हैं ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाते हैं। जो हमारी समाज के अंदर एक एक्सेप्टेंस नहीं है, एक तो पूरी ज़िंदगी वो ताने झेलती रहती है, लेकिन आखिर ये मौका उन लड़कियों को कहाँ से मिल पाता है? क्या उसकी तहज़ीब व कल्चर इस चीज़ की इजाज़त देती है या उसकी तरबियत ही कमी होती है? तो मैं आज इस वीडियो के ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि हर वो लड़कियाँ जो इस तरह कदम उठाती हैं, अपनी समाज से ऊपर उठकर कुछ फ़ैसले करती हैं, अपने फ़ैसले ख़ुद लेने के, जो हमारे यहाँ एक फ्रीडम के नाम पे एक गलत मफहूम पैदा हो गए कि बेटी बालिग हो जाए, बेटे बालिग हो जाए, ठीक है वो आज़ाद है, लेकिन कहाँ तक ये सच है कि वो जो बाप पैदाइश से लेकर उसे बालिग होने तक उसे हर तरह की सहूलतें मुहैया कराई, हर तरह की सहूलतें देकर उसे एजुकेटेड किया और यानी कि उसकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी जद्दोजहद की, अपनी आशाइशों को तर्क की, अपनी ख्वाहिशों को तर्क की, लेकिन एक बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, एक बेटी को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए वो काम करते रहे। लेकिन कहाँ पे पेरेंट्स से, वालिदैन से चूक हो गई कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद लेने पर आमादा हो गए। ये चीज़ जहाँ तक हम कहते हैं, जिसको हमारी दुनिया कहती है कि ये तहज़ीब, कल्चर, डेवलप्ड कंट्री जिसे कहते हैं, वहाँ वेस्टर्न कल्चर को किस तरह से प्रमोट किया गया। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जितने धार्मिक लोग रहते हैं, कोई वेस्टर्न कल्चर को पसंद नहीं करते हैं कि उसके रहने के तरीक़े चेंज हो जाए, उसके लिबास के तरीक़े चेंज हो जाए। बिल्कुल बेटियों को ऐसी तरबियत तो मिलनी चाहिए कि वो अपने आखिरी वक्त तक अपने वालिदैन को समझ पाए, अपने ख़ानदान को समझ पाए, अपनी कौम को समझ पाए, हत्ता कि अपने मुल्क को समझ पाए। लेकिन अभी हम चारों तरफ से ये सारी चीज़ें महदूद होती जा रही हैं। लड़कियां इन तमाम चीज़ों को आखिर कितना, वो देखा जाए दो चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे मुद्दे पे अक्सर होता है कि बेटियों को आज़ादी होनी चाहिए, वो बालिग है, वो खुद फैसले कर सकते हैं, बिल्कुल फैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन आखिर वो फैसले, गलत फैसले जो खुद करती है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होती है। आखिर ये सोच कहाँ तक आता है कि वो चंद दिनों की जो लज्जतें, चंद दिनों की आशाइशें देखकर वो पूरी बाप की जो पूरी खिदमत है, ख़ानदान की पूरी इज्जत को तार करते हुए चली जाती है। कहीं ना कहीं इसकी बुनियाद हमारे फैमिली से होते हैं, हमारे घर के अंदर से होते हैं। आज हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ तो पहले अव्वलियत इसको दी जाती है कि बेटे को तालीम याफ्ता बनाया जाए और बेटियों को महदूद कर दिया जाए। यहीं से शुरू होती है। वो एक जहनी तनाज़ुर का शिकार हो जाती है, जहनी तनाव में रहती है। यहीं से उसके अंदर एक रिस्पेक्ट कमी वो समझते रहती है। बाज़ दफ़ा तो बोलती नहीं है, लेकिन वो ऐसे काम, दुनिया के गांव के लोग हैरान और शज़दर रह जाते हैं कि आखिर वो तो इतनी शरीफ थी, वो कैसे ऐसा कदम उठा ली। हालांकि उसकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा होता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को परेशानी को झेलते हुए गुजरती रहती है। तो उसे समझने चाहिए, उसे हर वालिदैन को बच्ची के हर मूव्स, हर चलने फिरने पे गौर करनी चाहिए। उसे किस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, किस चीज़ की उसे ज़रूरत है, हमें वो सारी चीज़ें मुहैया करनी चाहिए। सिर्फ उसके खाने, कपड़े, ये तमाम चीज़ तो हम मुहैया करते ही हैं, लेकिन तहज़ीब, कल्चर, रिस्पेक्ट, तरक्की दें। आप दुनिया के हर शोबे जात में लड़कियों को बढ़ावा दें, लड़कियों को अपॉर्चुनिटी दें, लेकिन एक लेवल होता है ना कि बाप माँ के क्या हमारे समाज में कहते हैं मर्यादा को ख़त्म कर दिया। आखिर वो मर्यादा कहाँ से? आप समझ सकते हैं कि बेटियां वफादार हो तो बहुत वफादार, आप समझ सकते हैं कि बहन भाई के साथ कितना वो वफादार होती हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, यहाँ की अक्सरियत कल्चर में एक राखी बांधने का समाज है, वो प्रोटेक्टिव बनकर चलते हैं। लेकिन क्या है, फिर भी उस भाई की इतनी एतमाद को तोड़ देना,
बाप जो हर वक्त उसके एक एक चीज़ों का ख्याल करता, उसको तोड़कर चला जाना, आखिर ये चीज़, ये बुराइयां कहाँ से पैदा हुई? मेरा ये मशवरा है हर वो जवान लड़कियों से, हर वो पेरेंट्स से, जब आपको इस तरह की ज़िंदगी में कोई मामलात हो, आप बात करें। बात से हर मसले का हल बात है। और वालिदैन अपनी बच्चियों को सुने। थोड़ी देर के लिए पेरेंट्स, वो कंजर्वेटिव पेरेंट्स से ऊपर उठकर, वो रिवायती वालिद से ऊपर उठकर एक दोस्त बनकर आप उससे बात करें, आप उसकी परेशानियों को समझें। अगर आप नहीं समझ पाए तो पूरी ज़िंदगी कोई नहीं समझ पाएगा। और वो हर वो स्टेप उठाएंगी अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर से लेकर मिडिल एज में भी और आखिरी अय्याम में भी, वो ऐसे फैसले करेंगे जो आप चौंक जाएंगे। ये ज़माना बहुत बुरा होता जा रहा है, जहाँ एक लोग कुछ गलत करने के लिए सोचते थे 10 बार कि ये कैसे हम कर सकते हैं, ये हमारे करने से कितना इसके इफ़ेक्ट पड़ेंगे, लेकिन आज तमाम चीज़ों को छोड़कर लोग फैसले कर रहे हैं। इसीलिए फिर से वो, मैं एक शेर जो मैंने शुरू में पढ़ा था उसको मैं फिर से ख़त पढ़कर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। और उम्मीद है कि वालिदैन अपनी बच्चियों को ऐसे तरबियत देंगे इब्तदाई दौर में। आप बच्चियों को इब्तदा से 15 साल जैसा बनाएंगे, उसके 15 साल से आखिरी अय्याम उसके वैसे ही होंगे। हम लोगों ने, हमारी समाज ने बच्चियों को पैदाइश से 15 सालों तक कोई तरबियत नहीं और उसके बाद तरबियत की उम्मीदें लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है और वो कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए उम्मीद है कि अपने बच्चियों को, ख़ासतौर से अगर हिंदू धर्म के हैं तो उसके धार्मिक चीज़ को ज़रूर पढ़ाए ताकि वो धर्म को समझ पाए। अब वो इस्लाम धर्म में है तो इस्लाम में तो खुली किताब है। हमारे अम्मा आयशा से लेकर तमाम वो ख़वातीन जो इस्लाम की आइडियल आइकॉनिक लेडीज़ है, वो एक मिसाल है। हमारी खुद उम्महातुल मोमिनीन एक मिसाल है, हज़रत फातिमा मिसालें हैं, और दूसरे धर्म में उनकी वो मिसालें हैं। तो इस तरह से अपनी बच्चियों को आगे कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर ज़िंदगी बने। और मैं फिर से वो, मैंने कहा कि वो शेर पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, बेटियाँ बाप की आंखों में चुभे ख्वाब को पहचानती है, और कोई दूसरा उस ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा मानती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।